पिछले एपिसोड में आपने देखा कैसे असुर राज बाणासुर ने अनिरुद्ध को अपने महल में कैद कर लिया था, क्योंकि बाणासुर की पुत्री उषा अनिरुद्ध से प्रेम करने लगी थी। जब यह समाचार द्वारका पहुंचा तो कृष्ण ने तुरंत द्वारका की सेना को तैयार होने का आदेश दिया और फिर द्वारका की विशाल सेना शोणितपुर की ओर चल पड़ी। दूर क्षितिज पर धूल का विशाल तूफान उठ रहा था। धरती कांप रही थी। हजारों रथ, हाथी और घोड़े तेजी से आगे बढ़ रहे थे। सबसे आगे स्वर्ण रथ पर खड़े थे श्री कृष्ण। उनके सिर पर मोर मुकुट चमक रहा था। उनके हाथ में था दिव्य सुदर्शन चक्र। उनकी आंखों में अद्भुत तेज था, लेकिन उनके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी, जैसे उन्हें सब कुछ पहले से पता हो, लेकिन वो ये किसी को महसूस नहीं होने दे रहे थे। दूसरी ओर शोणितपुर के विशाल किले पर खड़ा था असुरों का महान राजा बाणासुर। उसके 1000 हाथों में असंख्य अस्त्र चमक रहे थे। उसके पीछे उसकी विशाल सेना खड़ी थी, लेकिन बाणासुर बिल्कुल भी भयभीत नहीं था, क्योंकि उसे विश्वास था कि उसकी रक्षा करेंगे शिवा। अचानक आकाश में भयानक गर्जना हुई, बिजली चमकी और आकाश से एक दिव्य प्रकाश उतरा। उस प्रकाश से प्रकट हुए भगवान शिव। उनके हाथ में त्रिशूल था। उनकी जटाओं से गंगा बह रही थी। उनके चारों ओर भयानक दिव्य ऊर्जा फैल रही थी। बाणासुर तुरंत उनके चरणों में झुक गया। शिव बोले, बाणासुर, डरो मत, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। अचानक रणभूमि में शंखनाद गूंज उठा। द्वारका की सेना आगे बढ़ने लगी। हजारों सैनिक युद्ध के लिए दौड़ पड़े। घोड़े तेजी से दौड़ने लगे। हाथी गर्जना करते हुए आगे बढ़े और फिर शुरू हुआ भयानक युद्ध। बाणासुर ने अपने 1000 हाथों से एक साथ हजारों बाण छोड़े। पूरा आकाश बाणों से भर गया, लेकिन श्री कृष्ण शांत खड़े रहे। उन्होंने अपने रथ से एक दिव्य बाण छोड़ा और उसी क्षण बाणासुर के सभी बाण आकाश में नष्ट हो गए। अब रणभूमि में एक अद्भुत दृश्य था। एक ओर खड़े थे भगवान शिव और दूसरी ओर श्री कृष्ण। दोनों का तेज इतना प्रबल था कि पूरा रण क्षेत्र प्रकाश से भर गया। देवता भी आकाश से यह दृश्य देख रहे थे। भगवान शिव ने अपना त्रिशूल उठाया। त्रिशूल से निकली भयानक ऊर्जा श्री कृष्ण की ओर बढ़ी, लेकिन श्री कृष्ण बिल्कुल शांत थे। उन्होंने अपने दिव्य अस्त्र से उसका प्रतिकार कर दिया। पूरा आकाश अग्नि और प्रकाश से भर गया। युद्ध के बीच श्री कृष्ण ने अपने दिव्य अस्त्र का प्रयोग किया। उन्होंने बाणासुर पर प्रहार किया। एक एक करके उसके अनेक हाथ कटने लगे। बाणासुर घायल होकर धरती पर गिर पड़ा। यह देखकर भगवान शिव बोले, कृष्ण, बाणासुर मेरा भक्त है, इसे जीवन दान दे दो। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, महादेव, मैं इसे जीवन दान देता हूं, लेकिन इसका अहंकार आज समाप्त होगा। बाणासुर श्री कृष्ण के चरणों में झुक गया। आकाश से देवताओं ने फूलों की वर्षा की और इस प्रकार समाप्त हुआ कृष्ण और शिव का महान युद्ध। भयंकर युद्ध के बाद पूरा रणक्षेत्र शांत हो चुका था। धूल धीरे धीरे बैठ रही थी। सैनिक थककर अपने अपने रथों के पास खड़े थे और उस रणभूमि के बीच घायल अवस्था में पड़ा था असुर राज बाणासुर। कुछ समय पहले तक जिसके 1000 हाथों में असंख्य अस्त्र चमक रहे थे, अब उसके अनेक हाथ कट चुके थे। उसका अहंकार पूरी तरह टूट चुका था। धीरे धीरे बाणासुर उठने की कोशिश करने लगा। उसकी आंखों में अब क्रोध नहीं था, बल्कि पश्चाताप था। वो धीरे धीरे चलकर श्री कृष्ण के सामने आकर घुटनों के बल बैठ गया। उसने सिर झुकाकर कहा, हे द्वारकाधीश, मैंने अपने अहंकार में बहुत बड़ी भूल की। मैंने आपके पौत्र अनिरुद्ध को कैद किया। मैंने आपके विरुद्ध युद्ध किया। कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। उस समय भगवान शिव भी वहां खड़े थे। उन्होंने बाणासुर की ओर देखा, क्योंकि बाणासुर उनका भक्त था। शिव ने श्री कृष्ण से कहा, कृष्ण, बाणासुर मेरा भक्त है। इसका अहंकार अब समाप्त हो चुका है। इसे जीवन दान दे दीजिए। श्री कृष्ण शांत भाव से सब देख रहे थे। उनके चेहरे पर वही दिव्य मुस्कान थी, क्योंकि उन्हें यह सब पहले से पता था। उन्होंने धीरे से कहा, महादेव, आपके भक्त को मैं कभी नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन अहंकार का अंत होना आवश्यक था। आज बाणासुर ने अपनी गलती समझ ली है। फिर श्री कृष्ण बाणासुर की ओर मुड़े। उन्होंने कहा, बाणासुर,
आज से तुम धर्म के मार्ग पर चलोगे और तुम्हारा राज्य शांति और न्याय से चलेगा। कुछ ही दिनों बाद शोणितपुर में एक भव्य उत्सव आयोजित किया गया। पूरा नगर दीपों और फूलों से सजाया गया। चारों ओर संगीत और शंखनाद गूंज रहा था और उसी शुभ अवसर पर उषा और अनिरुद्ध का विवाह संपन्न हुआ। ये विवाह केवल दो लोगों का नहीं था, ये था दो राज्यों के बीच शांति का प्रतीक। विवाह के बाद श्री कृष्ण ने बाणासुर को आशीर्वाद दिया। बाणासुर ने अपने राज्य को धर्म के मार्ग पर चलाने का संकल्प लिया। अब वह वही अहंकारी राजा नहीं रहा था, अब वह एक विनम्र और न्यायप्रिय राजा बन चुका था। इस कथा से हमें एक महान संदेश मिलता है। शक्ति और अहंकार कभी भी स्थायी नहीं होते, लेकिन धर्म और भक्ति हमेशा विजय प्राप्त करते हैं। अगर आपको यह पौराणिक कथा पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही अद्भुत पौराणिक कथाएं आप सबसे पहले देख सकें।